हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज फिर नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है एलिमेंट। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन नॉट स्प्लिट इनटू द टू और मोर द सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना। ये है, इसको हम इससे छोटा नहीं कर सकते। ये प्योरेस्ट फॉर्म है। नोट डिवाइड ठीक है, क्योंकि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अभी आयरन है, ये आयरन है। सोडियम है, ठीक है। इसे हम और नहीं तोड़ सकते। देयर आर 118 एलिमेंट्स, 94 आर natural found in nature, ठीक है। 24 elements are prepared artificially, ठीक है। Every substance made in the world by these एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। सोडियम, डायमंड, क्रोमियम, ये सब एलिमेंट्स हैं। पोटेशियम, फास्फोरस, सब एलिमेंट है। एलिमेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड, सॉलिड, गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे देखेंगे हम, ठीक है। आप ये देखिएगा कि ब्रोमीन गैस, लिक्विड है, गैस होते हुए रूम टेम्परेचर पे। मरकरी एलिमेंट जो है वो सॉलिड होते हुए भी लिक्विड है, ठीक है। आप ये देखिए रूम टेम्परेचर पे है वो, जिस तरह से एक अल्फाबेट से कई सारे वर्ड निकलते हैं, ठीक है। एक अल्फाबेट से कई सारे वर्ड्स बनते हैं, उसी तरह से एक एलिमेंट से कई सारे कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी जो है 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन and 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम and 2% अदर एलिमेंट्स, ठीक है। बॉडी कंपोजिशन हो गया। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटल है।
मेटल नॉन मेटल में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। मेटल जो होंगी डक्टाइल होंगी, ठीक है, मेलेबल होगी और कंडक्टिविटी होगी, गुड कंडक्टर होगी इलेक्ट्रिसिटी की, मेटल होगी, ठीक है। मेलेबल, मेलेबल मतलब कि इसको ठोक पीट के हम इसकी एक लेयर बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम की शीट बनती है, गोल्ड की बनती है, और चांदी की फॉइल शीट बनती है, जो सिगरेट वगैरह की डब्बी और सामान रखने में मिठाई के ऊपर कवर बनते हैं। ये ब्रिटिल है, टूट जाएंगे, इससे कुछ नहीं बनेगा। नंबर 2, गोल्ड सिल्वर फॉइल बनती है, ठीक है। डक्टाइल, अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, डक्टाइल, ठीक है। स्ट्रेच इनटू वायर, वायर बन सकती है इसकी, गोल्ड की बन सकती है, कॉपर की बन सकती है, ठीक है, सिल्वर की बन सकती है, एल्युमिनियम की बन सकती है। वायर, वायर बना सकते हैं उसके खींच के, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। नोट डक्टाइल, डक्टाइल हो गए, नॉन डक्टाइल हो गए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, ठीक है। ये क्या है, सारे गुड कंडक्टर हैं, हीट को भी अपने में ट्रांसफर कर देते हैं। सिल्वर वगैरह के जो आयरन के क्यों बनाते हैं हम यूटेंसिल्स, बर्तन, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर करते रहते हैं, जिससे कि खाना जल्दी पक जाता है। एक जगह नहीं करते, है ना, क्योंकि यूटेंसिल्स बॉयलर बनाते हैं बड़े बड़े कॉपर एल्युमिनियम के, जो हीट का कंडक्ट करते हैं। और लेड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ऐसे मरकरी, ये भी पुअर कंडक्टर है मरकरी, ठीक है। सिल्वर मैटर, जो सिल्वर होती है ना, ये सबसे बड़ी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर कॉपर भी है इसके बाद, ठीक है, एल्युमिनियम भी है उसके बाद, क्योंकि महंगा पड़ जाता है तो इसलिए यूज नहीं होता, तो एल्युमिनियम वगैरह का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आ गया आपके समझ में। ये ब्रिटिल होने के कारण नॉन डक्टाइल है, ब्रिटिल होने के कारण नॉन मेलेबल है। और डायमंड इज नॉन मेटल विद गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड। एलोटोपिक फॉर्म है डायमंड भी कार्बन की, ठीक है। तो ग्रेफाइट का यूज, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, इसलिए सेल में, सेल जो बनाते हैं ना हम, सेल, आपने सेल देखे होंगे बड़े बड़े, और टॉर्च के सेल होते हैं, रेडियो के सेल जो होते हैं, इसमें ये जो है ग्रेफाइट का बनता है, ठीक है।
मेटल क्या है? लचर्स है, चमकती है, इसलिए पुलिस करी जाती है इसकी, है ना। गोल्ड पॉलिश, चांदी की पॉलिश आपने देखा होगा, ज्वेलरी वगैरह करते हैं डेकोरेट करने के लिए, वो चीज़ों पे भी कर सकते हैं, है ना। रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। और ये क्या डल होती है? डल सिर्फ ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जो है ये है लश्कर करती है थोड़ी, सॉरी ब्रोमीन कह रहा, आयोडीन, सॉरी आयोडीन, आयोडीन करती है लश्कर, ठीक है। जनरली हार्ड होते हैं, सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के नाइफ से कट जाते हैं, ठीक है। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। नेचर की जो सब्सटेंस है सबसे ज्यादा हार्ड है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें लो, इसको बड़े बड़े पुलों में आपने देखा होगा लोहे के गर्डर, लोहे के तार वगैरह खींचे रहते हैं, तो इसी कारण खींचे रहते हैं। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना, एक्सेप्ट मरकरी। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आप भी देखिए कि 1535 डिग्री सेंटीग्रेड ये आयरन का है, लेकिन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम का लेस देन 100 है। इसमें लो एमपीएन बीपी, बट ग्रेफाइट का सबसे हाई होता है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। सोनोसोरस होती है मेटल, है ना, अभी बता रहा हूं। सोनोसोरस होती है क्योंकि इसमें इसी बेल वगैरह बनती है, आवाज करती है, इसमें चोट करो तो आवाज करती है, तो बेल्स वगैरह बनती है इसकी। ये सोनोसोरस नहीं होती, नॉन मेटल। ठीक है, ये मोस्टली ग्रे होती है और या फिर सिल्वर रंग की होती है, एक्सेप्ट गोल्ड, है ना, गोल्ड येलो होता है, ये रंग बिरंगी होती है ना। हाई डेंसिटी होती है, 7.8 ग्राम पर सीएम की 3 डेंसिटी आयरन, ठीक है। सोडियम पोटेशियम की लो है एंड के की लो,
डेंसिटी होती है। इसमें डेंसिटी 2 ग्राम पर cm की स्क्वायर लो डेंसिटी है। ओनली आयोडीन हैज हाई डेंसिटी आयरन। ठीक है, ठीक है। डिफरेंट कलर होते हैं इसमें, मैंने आपको बताया था प्रेजेंस में, ये मैंने आपको बता दिया इसके बीच में अंतर। अब जैसे कॉपर है और कार्बन में अंतर क्या है आप ये देखिएगा। कॉपर सल्फर में क्या अंतर है? कॉपर मेलेबल है, डक्टाइल है और कंडक्टिविटी बढ़िया है, वायर में उसे कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, चेंज इनटू वायर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की भी। सल्फर बैड कंडक्टर है, नॉन मेलेबल है, नॉन डक्टाइल है, ब्रिटिल है। सल्फर ब्रेक इनटू द पीसीज व्हेन हैमर को मारेंगे तो छोटे छोटे पीसीज में बदल जाएगी, तो इसलिए वो किसी काम की नहीं है। मतलब मेटल जैसे काम आ सकते हैं वो नहीं आ सकते, तो इसमें प्रॉपर्टी में अंतर है। अब आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच का है ना। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेटल के हैं, कुछ नॉन मेटल के हैं। तो ये सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना। मतलब कम वो करते हैं, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसमें आते हैं। अब आ जाओ मिक्सचर। मिक्सचर दो सब्सटेंस का होता है व्हेन टू और मोर, दो सब्सटेंस मोर को दोनों को मिला दिया, ठीक है, तो दोनों मिल जाएंगे पर केमिकली रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों मिल जाएंगे पर केमिकली रिएक्शन नहीं करेंगे, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। आप ये देखिए, हवा में एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और आपका CO2 भी है, आर्गन भी है। ये सारी गैसें पाई जाती है, कार्बन ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भी है, ठीक है, वेपर्स भी है। लेकिन आज द सोल्यूशन इज मिक्सचर, ठीक है। अब गन पाउडर है, गन पाउडर जो बनाया जाता है इसमें 3 चीजें होती है, 1 2 3। पोटेशियम, नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, ठीक है। साल्ट सॉल्यूशन, मिक्सचर कॉमन साल्ट का वाटर के साथ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं करता, घुल जाता है उसमें, ठीक है। गन पाउडर वगैरह मैंने बताया। ब्रास, ब्रास जो है कॉपर और ब्रास होता है गन पाउडर, साल्ट सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन, ये सब के सब वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर नोन एज
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। सोप सोल्यूशन अल्कोहल वाटर में, पेट्रोल वाटर में, चाक वाटर में मिला दिया तो सोडा वाटर, ड्रिंक में लेमन, विनेगर हो गया, मडी रिवर वाटर हो गया, ये सब मिक्सचर है, ठीक है। टाइप ऑफ मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनस और एक homogeneous mixture, those which are substances completely mixed together and individuals from the one another called homogeneous, जैसे कॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। चीनी को मिला दिया उसमें वाटर में तो वो भी यही है होमोजीनियस मिक्सचर। कार्ड सॉल्यूशन इन्हें सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस में मिक्स रहेगा सब्सटेंस, ठीक है। जैसे अल्कोहल में पानी मिला दिया, नमक मिला दिया पानी में, या चीनी मिला दी पानी में, ये होमोजीनियस के उदाहरण। हेट्रोजीनियस में हमेशा सेपरेट रहेगा, है ना, थ्रू आउट द, एक तरह से वो नहीं रहेगा, है ना, बबल के रूप में या फिर ड्रॉपलेट के रूप में और स्मॉल पार्टिकल के रूप में सब्सटेंस रहेगा। जैसे खड़िया पाउडर मिला दिया आपने पानी में तो वो ऐसे रहेगा, है ना। और अगर यही आपने शुगर का सॉल्यूशन है उसमें शुगर ज़्यादा मिला दी, है ना, फिर वो हेट्रोजीनियस बन जाएगा। सब्सटेंशियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज आल्सो हेट्रोजीनियस, सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है। सस्पेंसिव चार्ट वाटर में मिला दी तो इमिसिबल लिक्विड मिला दिए, है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया अपने आप। और ऑल द सस्पेंसिव आर कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। शुगर एंड सैंड मिक्सचर, साल्ट का मिक्सचर, पोल्यूटेड एयर मिक्सचर, गन पाउडर, मिल्क, इंक, पेट्रोलियम, ग्लास, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मोड मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस ओनली सोल्यूशन ऑफ एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बता दिया, और जैसा भी आपको लगाओ आप मुझे सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलना।